नहीं अख्तर मियां, ऐसा गलत ना कीजिएगा, वरना नवाब साहब। भाभी जान, हम यहां तक आए हैं, हम इतने कठोर नहीं हैं कि इस हालत में अपने भाई से मिले बगैर चले जाएं। तैमूर के पेरेंट्स ने अच्छा नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अहमद भी यही चाहता था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, लेकिन वो ये कि उनको पता चल गया कि उस्मा पागल हो चुकी है। लेकिन भाई, आप और साजिद वगैरह तो जानते थे ना कि वो पागल नहीं बल्कि बन रही है, तो आप लोगों ने उनसे। हाँ, मैं गया था, मैंने उनको सारी बात समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो ये सुनकर बहुत भरम हो गया कि जो लड़की अपने वालिदैन के साथ ड्रामेबाजी कर सकती है वो पता नहीं हमारे साथ क्या करे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कह रहे थे कि उस्मा आपको पसंद है और आप उससे शादी भी करना चाहते हैं, तो फिर आप। सॉरी शम्सा, डोंट इवन आस्क अबाउट दैट। लेकिन ये सही है कि मैं उसे पसंद करता था, उसे चाहता था, लेकिन जब मुझे अमर के बारे में पता चला तो मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। यकीन करो, मैं तो अब सिर्फ दिल से ये चाहता हूं कि उसकी शादी अमर से हो जाए। ओ भाई, आप तो ग्रेट हैं। पता है, मुझे ख्याल आता था तो मैं डर जाती थी कि पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? अपने भाई को नहीं पहचानती? वैसे भाई, अब क्या होगा? बहुत बुरा होगा, इसलिए कि उस्मा के पागलपन के किस्से दूर दूर तक फैल चुके हैं। मैं तो ये सोच सोच के हलकान हो रहा हूं कि अब उस्मा से कौन शादी करेगा? पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। तो क्या आप उस खानदान को बर्बादी से नहीं बचा सकते? मैं क्या कर सकता हूं शम्सा? आप उससे शादी कर सकते हैं भाई, प्लीज। नहीं, देखो, वो नवाब साहब को कौन समझाएगा? वो नहीं मानेंगे। उन्हें मान लेना चाहिए। वैसे भी वो खानदान से भाई शादी करने पर तो राजी हो ही चुके हैं। मैं खुद जाऊंगी उनसे बात करने। अच्छा, चलो, अब तुम इतना कन्विंस कर रही हो तो मेरी पसंद भी थी। खैर, वो चलो, तुम कह रही हो तो। वैसे भाई, आपको एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप उसे कभी माजी का ताना नहीं देंगे। कैसी बातें कर रही हो शम्सा? तुम अपने भाई को जानती नहीं हो क्या? देखो, मैं उसे पसंद करता था, मैं उसे अब भी पसंद करता हूँ। वो तो सिर्फ उस्मा की खुशी की खातिर मैं पीछे हट गया था। शायद वो आप ही की किस्मत में थी, इसलिए ये सब कुछ होना था। हाँ, अब दुआ करो कि हालात समझ जाए। इंशाल्लाह। तो भाई, मुझे तो नींद आ रही है, फिर बात करेंगे। मैंने कहा था ना, मैं जिस चीज को एक मतलब हासिल करने का सोच लूं उसे हासिल करके रहता हूं।
बेगम बहुत मसरूफ नजर आ रही हो। क्या एक प्याली चाय मिल जाएगी गर्मा गर्म? जी हाँ जनाब, क्यों नहीं, चाय मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। क्या? आज रियाज भाई और भाभी आई थी। अच्छा, क्या कह रहे थे? मैंने तो उनसे साफ बात कर ली, अब अपने बेटे को आप ही संभालिएगा। बड़ी तरकीब से संभालना पड़ेगा। कह देंगे कि उज़मा पागल हो चुकी है। नहीं नहीं, साफ साफ बता देना कि वो नवाब साहब जो बड़ी नवाबी दिखा रहे थे, लड़की के पागल होने के बाद कैसे गिघियाते हुए आए थे हमारे पास, ताकि उसे भी तो पता चले जिन लोगों के लिए वो अपने माँ बाप से लड़ लिया था उनकी हैसियत क्या है? कितने मुनाफिक है वो लोग। तुम सही कह रहे हो, इसी तरह उनका दिमाग ठिकाने पर आएगा। ऐसा करो कि मुझे एक प्याली चाय दे दो गर्मा गर्म। क्यों, खाना नहीं खाएंगे? नहीं, वो आज जैसे दोपहर का खाना मैंने शाम को खा लिया था, इसलिए भूख नहीं है। मैं इतने मुंह हाथ धो लूं तो तुम चाय बना दो। टेलीफोन घंटी बज रही है, आप उठाएंगी या मैं उठाऊं? मैं उठाऊंगी। चलिए। आप जाइए। ओके। हेलो हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अमर बेटा, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी मैं और तुम्हारे डैडी तुम्हारे जिक्र कर रहे थे। आप लोग तो ठीक है ना अम्मी? हाँ हाँ, शुक्र है मौला का। तुम सुनाओ, तुम्हारे इम्तिहान कब खत्म हो रहे हैं, कब आ रहे हो तुम? अम्मी 2-3 महीने बाकी हैं, 3-4 महीने तो तैयारी में ही गुजरे। अच्छी तैयारी हो गई, अब मैं मुतमईन हूँ। अच्छा अहमद, जरा मेरी बात गौर से सुनो। वो जो लड़की थी ना, उज़मा, अरे वही जिसके यहाँ रिश्ता लेकर गए थे हम लोग, जिन्होंने हमारी बड़ी ही बेइज्जती की थी, बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला था, वो लड़की पागल हो गई है। अरे नहीं अम्मी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसने बताया? अरे उसी लड़की के माँ बाप घिघियाते हुए माफी मांगने आए थे, कह रहे थे कि हमारी लड़की का रिश्ता लेकर आओ। अरे हाथ पैर जोड़ रहे थे, ऐसा कर रहे थे जैसे कि हम उनकी लड़की के लिए मर रहे हो। अरे अम्मी तो अरे अहमद, तो मेरी पूरी बात तो सुनो ना, वो लड़की पागल हो गई है। अरे मैंने भी उनको ऐसा बेइज्जत करके घर से निकाला है कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगे। अब उनकी लड़की पागल हो गई है तो हमारे सर मंडने आए हैं। अम्मी मेरी बात तो सुने, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? अरे तुम पागल हो गए हो क्या बेटा? मैं तुम्हारी पागल लड़की से शादी कर दूंगी। अम्मी वो पागल नहीं है। ये क्या कर दिया आपने? अरे अहमद, होश के नाखून लो, मैंने ठीक किया है सब कुछ। नहीं अम्मी, आपने ठीक नहीं किया। मैं वापस आ रहा हूँ बस। है? तुम आ रहे हो? इम्तिहानों का क्या होगा? मुझे दो टेलीफोन। हेलो, हाँ अहमद, क्या बात है? डैडी मैं वापस आ रहा हूँ। वापस आ रहा? बस जोकिंग है, मतलब दिमाग खराब हो गया है। और सेमेस्टर का क्या होगा? फाड़ने का सेमेस्टर। व्हाट? देखो अहमद, तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। नहीं डैडी, मुझे अपनी जिंदगी गुजारने और बनाने का पूरा हक है, ये नाजायज नहीं है। मैं वापस आ रहा हूँ बस। अहमद मेरी, हेलो अहमद, नो, अपना करियर तबाह करता है ये शख्स। तौबा है, कैसी मनहूस लड़की है। बस ऐसी का नाम जिंदगी है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अब किसी उम्मीद थी कि हम बच जाएंगे, मगर देख लो बच गए। अल्लाह बचाने वाला है, उसी का करम है। इनको अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, लेकिन मैं बीइंग अ डॉक्टर ये एडवाइज करना चाहूंगा कि अब नवाब साहब को बहुत ही स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। अब ये किसी भी किस्म की टेंशन को, किसी परेशानी की बात को अपने दिल पे ना लें। कैसी बातें करते हो मियां? जिंदगी तो नाम ही फिक्र परेशानियों का है, कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो खुदा ने बेटा तुम्हारे वजह से दूर कर दी। अब देखो उज़मा बिटिया माशाल्लाह से तो सेहतमंद है। जी हाँ, देखिए उनके बारे में भी मेरा जो ख्याल था, मेरी ओपिनियन थी, बिल्कुल सही साबित हुई। अब देखिए वो बिल्कुल एक टेम्परेरी अटैक्स थे और अब वो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी हैं। लेकिन मेरा
जाती मशवरा ये है नवाब साहब के अब उनकी शादी कर देनी चाहिए आपको, बहुत जरूरी है उनके लिए। ये तो मसला है साहब जाते, कौन करेगा उनसे शादी? उनकी बीमारी की इत्तला हर तरफ फैल चुकी है, वजह भी तकरीबन सभी को मालूम हो चुकी है। यह बात है कि लोग हमारे लिहाज में हमारे सामने बात नहीं करते। नवाब साहब अगर आप कहें तो मैं अहमद से, उन्होंने भी तो इनकार कर दिया, हम आपको बता चुके हैं। समझ नहीं आता किस तरह से परेशानियों से अपना दामन बचाए। नवाब साहब, अब आप ठीक हो जाइए। आपकी बीमारी से अब हमें डर लगने लगे। कैसे ठीक हो जाए बेगम, अब ये हमारे बस में तो नहीं है। जैसे हालात बिगाड़ना इंसान के बस में होता है, इस तरह संवारना भी इंसान के बस में होता है। राह तो खुदा निकालता है, बस आदमी को उसमें कदम रखना पड़ता है। ये आप कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हैं? आपको बातें तो अजीब लगेंगी, लेकिन हमें निजात का रास्ता नजर आ रहा है। अब खुल के बात कीजिए, क्या कहना चाहती हैं? कल डॉक्टर वाइस की बहन शमसा रिश्ता लेकर आई थी। रिश्ता? शमसा किसका रिश्ता लेकर आई? आप हमारी बात गौर से सुने। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। देखिए, असद को तो आप ठुकरा चुके हैं और अफसर अली को आपने देख लिया और एमी को। अब देखिए ना नवाब साहब, हमारी बेटी अगर सारी जिंदगी घर पे बैठ रही तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? क्या नहीं, आप किसका रिश्ता लेकर आई थी? शमसा अपने भाई अब्बास का रिश्ता लेकर आई थी उस्मा के लिए। क्या आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हम उस उस्मा की शादी कैसे कर सकते हैं? उसके खानदान का कोई पता नहीं है। बस करें आप सब, बस करें। आप अपने अंदर तो झांक कर देखिए, जहां बाप सिसक रहा है, जिसकी सिसकियां हमें सुनाई दे रही हैं, से पहले कि ये सिसकियां दीवार पार कर जाएं, आप कुछ फैसला कर लीजिए। अब तो हमें भी दम नहीं हुआ है नवाब साहब, लगता है बहुत दीवार की ओर खड़ी है, कभी भी आके दबोच लेगी। हम टूटे तो हैं बेगम, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी बेटी का हाथ ना सोचे समझे किसी के हाथ में दे दे। लेकिन आप सब कुछ जानते हुए
उनसे निकाल दीजिए। हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगते हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें खाली हाथ न लौटाइए। हमें अफसोस है बेगम कि हम आज तक आपको कुछ नहीं दे सके। आपने इससे पहले कभी इस तरह मांगा भी तो नहीं था। ठीक है, चलिए जो आपके इख्तियार में है आप कीजिए। सच कह रही हो? बेटा, हमने चाहा था कि हम तुम्हारी खुशियां तुम्हें लौटा दें, लेकिन सब किस्मत की बात होती है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। डॉक्टर अब्बास बहुत अच्छा इंसान है बेटा, और इन हालात में तुम्हें मालूम है हम तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन बेटा एक इल्तिजा है तुमसे। हम नवाब साहब के बगैर जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकते। अम्मा जान, हम तो तय कर चुके थे कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम आप लोगों को दुख नहीं देना चाहते। आप लोगों की जो भी मर्जी होगी वही हमारी भी मर्जी होगी, वही हमारी मर्जी भी होगी। सारी दुनिया की खुशियां कोई आज तुझ पे आंसू पोंछ दो अपने, खुश रहो। आओ मिलकर मैं अकेली हूँ, फिर भी तुम जा रहे हो खेलने के लिए। भाजी प्लीज यार, सुबह से शाम हो गई पढ़ते पढ़ते, अब तो जाने दें। तुम्हें समझ नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हुआ, दोनों बहन भाई क्यों लड़ रहे हैं आपस में? ठीक है ना साजिद भाई, बाजू में क्रिकेट खेलने नहीं जाने दे रही। अच्छा क्यों भाई? भाई मम्मी पापा गए हुए हैं और ये भी जा रहा है। हाँ भाई ये तो ठीक है, बहन को इस तरह घर में अकेले छोड़कर तो नहीं जाते ना। चले शाबाश अपने कमरे में। हाँ नगमा कहाँ गए सब घर वाले? सलीम भाई और अजरा बाजी से मिलने गए। अच्छा कैसी है अजरा बाजी? अल्लाह का शुक्र है, तो काफी बेहतर है। सलीम भाई उनका इलाज भी करवा रहे हैं। दैट्स गुड। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ अहमर के घर गए थे? हाँ गया था अहमर के घर। नगमा एक बहुत बुरी खबर है। क्या? उस्मा के पेरेंट्स नवाब साहब और उनकी बेगम अहमर के घर गए थे। वाकई पागल हो तुम तो, ये तो बहुत खुशी की बात है। ओहो पूरी बात तो सुन लिया करो नगमा। खालाजान ने पुराना बदला लिया है उनसे। नवाब साहब को और उनकी बेगम को जलील किया और घर से बाहर निकाल दिया। ओह नो। यस दैट्स ट्रू। ये क्या कर दिया आप? ये तो बहुत बुरा हुआ। जो खेल
हमने उन दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए खेला था। उसी खेल ने उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अब तो शायद उम्र भर उनका एक दूसरे से मिलना मुमकिन ना हो सके। माय गॉड, ये अच्छा नहीं हुआ। उस्मा का क्या बना होगा? मैंने डॉक्टर अब्बास से बात की थी, बहुत तहस में थे, बहुत गुस्से में। उन्होंने कहा कि अब आप दोनों मुझसे और उस्मा से कोई राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने आपके लिए जो कुछ किया, आपने वो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैं उस्मा से बात करती हूँ। रख दो फोन, कोई फायदा नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि उस्मा भी अब हमसे नफरत करने लगी होगी। तुम्हें पता है, नवाब साहब को दूसरी मर्तबा हार्ट अटैक। क्या? हाँ, बहुत बुरे हालात हैं उनके घर के। ये सब कुछ मुझे डॉक्टर अब्बास ही ने बताया है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो साजिद, मैं अमर बोल रहा हूँ। अमर तुम? मैं कल रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ। नहीं अमर, ये कैसे हो सकता है? अब सब कुछ हो सकता है। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया साजिद? यार मुझे तो खुद मालूम नहीं था, कल ही मुझे इन बातों का इल्म हुआ है। मैं अपने माँ बाप को कभी माफ नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज अहमद, बेवकूफी की बातें मत करो। जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। तुम तो मैं आकर अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम अपनी तालीम मुकम्मल करके सेमेस्टर कंप्लीट करके ही वापस आना, समझे? मैं आ रहा हूँ, नामुमकिन को मुमकिन बनाने में आ रहा हूँ। अब तुम सेमेस्टर का कभी नाम मत लेना। मैं कल रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ, अगर एयरपोर्ट पहुंच सको तो पहुंच जाना। वापस। अब क्या होगा? हेलो, उसमें मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अब्बास, कैसी हैं आप? आप सुन रही हैं ना? जी। वो दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके बारे में जो आपके वालिदैन ने फैसला किया है, मेरा मतलब है कि हमारे बारे में जो फैसला किया है वो आपको मंजूर भी है या नहीं? आप जानते हैं कि हमारे खानदान में लड़की की मर्जी मालूम नहीं की जाती, फिर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन देखिए, मैं अभी आपके खानदान में शामिल नहीं हुआ हूं। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपकी मर्जी क्या है। देखिए, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई एतराज है तो आप इनकार कर सकती हैं। आप जानते हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी मर्जी की इतनी फिक्र थी तो रिश्ता ही क्यों दिया था? आप जानती हैं उसका मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ, जानते हैं हम। आपको हमारे वालिदैन से हमदर्दी हो गई है। अगर मैं ये कहूं कि ये हमदर्दी नहीं है, मोहब्बत है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? जो बात यकीन के काबिल ना हो उस पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? हालांकि आपको मेरी बात पे यकीन करना चाहिए। मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको हासिल करना चाहता हूं उस्मा। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आप अहमद हैं,
उस्मा मेरी अरे दुल्हन, हम तो आज इसलिए आए थे कि तुम लोगों के साथ मिलकर जाएंगे जमील मियाँ के यहाँ। हाँ हाँ तो चलते हैं आप, जरा धूप तो नरम होने दीजिए। अच्छा ये तो बताओ, ये असद मियाँ के क्या हाल चाल है? जमील मियाँ ने कोई बात की असद के बारे में? अब उस किस्से को तो खत्म ही समझे। सच्ची बात यह है कि हम तो वहां डर के मारे गए नहीं कि कहीं फिर कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। भाई आपको तो मालूम ही है ना कि नायला और उसके मियाँ जद्दा गए हुए। वो जब जा रहे थे तो मैंने नायला से कह दिया था कि वहीं असद के लिए कोई पाकिस्तानी लड़की देख ले। और पता है उसका कल टेलीफोन भी आया था। वो कह रही थी कि एक लड़की असद को पसंद भी आ गई है। बस आप ये समझे कि ये मामला भी निपट गया। बस भाई, अल्लाह सबके मसले निपटाए। ये सब उठा लीजिए और वो जो बगैर सिले हुए कपड़े रखे ना, हाँ, वो उस्मा को दिखा दीजिएगा और वो जो डिजाइन के है उसी तरह सिला लीजिएगा। हम चाहते हैं कि हर काम उस्मा की मर्जी के मुताबिक। हाजी पाशा, मेरे ख्याल में उस्मा बीबी को लेकर दर्जी करने नहीं चले जाए, उन लोग जैसा चाहे सिला लेते। हाँ ये भी ठीक है। कल हम जा रहे हैं ना बाजार जेवरात देखने, हाँ तो उनको भी ले जाएंगे साथ। चल सही, ये लेके जाओ। हाँ संदूक में जमा देती हूँ सब। नवाब साहब, खैरियत तो है? आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ नहीं, वो अख्तर मियां वगैरह तो सब आने ही वाले होंगे ना। हाँ आने को तो कहा था, सहपहर तक पहुंच जाएंगे। आपने उन्हें बताया था कि किस लिए बुलाया उन सबको? अब हम टेलीफोन पे क्या बताते, जब बाकायदा रिश्ता आएगा तो बता देंगे। हमें हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। आप बिला वजह की परेशानी पे सब सवाल नहीं करें। वैसे भी आपकी सेहत ठीक नहीं है, जाकर आराम करें। क्या चीज पॉसिबल है क्या नहीं, तुम लोग मुझे क्यों समझा रहे हो? अगर तुम लोगों से कुछ नहीं होता ठीक है, मैं सभी कुछ खुद संभाल लूंगा, खुद कर लूंगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ वैसे उसूलन तुम्हें इस वक्त अपने घर जाना चाहिए था, लेकिन तुम बसीद हो कि तुम उस्मा के घर ही जाओगे। क्यों भाई? वैसे बाय द वे अब वो हालात नहीं रहे हैं जो हालात छोड़कर आप इंग्लैंड गए थे, समझे? थिंग्स हैव चेंज्ड ऑल टुगेदर। ये तुम क्या करने लगे हो? उस्मा को फोन कर रहा हूँ। हमारे ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? अगर तुम लोग मना करते तो मैं कहीं और से कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये नहीं है, देखो हमें नहीं मालूम कि वहाँ क्या हो रहा है। तो मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। हेलो उस्मा, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। अहमद तुम कहाँ चले गए थे? अहमद, ये हमें तुम किस जहन्नुम में डाल गए हो? उस्मा प्लीज प्लीज मत रो। देखो अब मैं आ गया हूँ ना। मैं घर भी नहीं गया हूँ अपने।